जून 2023 सुबह 9:19 पर मशहूर ज़माना अंडर वाटर सबमर्सिबल टाइटन को टाइटैनिक के मलबे का मुशाहिदा करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा गया। इसमें मौजूद 5 अफराद के लिए ये एक काफ़ी एक्साइटिंग तजर्बा होने वाला था, जो अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को पहली बार देखने वाले थे, और बदकिस्मती से आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद टाइटन का राब्ता खत्म हो गया। टाइटन के साथ क्या हुआ? क्या इसमें मौजूद मुसाफिर जिंदा हैं या नहीं? अगले 2 दिन दुनिया भर में यही सवाल ज़ेर बहस रहा। 2 दिन की तलाश के बाद बिलाखिर एक खबर आई कि सर्च टीम को टाइटन के कुछ तबाशदा हिस्से मिले हैं, जो ये जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस हादसे के बाद पहली बार नई और ऑफिशियल तफसीलात मंजर आम पर आई है। यूएस कोस्ट गार्ड्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस के दरमियान होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। टाइटन के ऊपर खड़ी मदरशिप के साथ क्या बातें होती रही, गहराई में पहुंचने के बाद उन्हें क्या कुछ नजर आया, और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी पैगाम मौसूल हुआ। नाजरीन, इस वाकये के 1.5 साल बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन के एक हिस्से की वीडियो जारी की है, जिसे समंदर की तह में 3775 मीटर की गहराई में अकेले देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल हिस्सा सामने वाला था, जहां 5 मुसाफिर बैठे थे। कोस्ट गार्ड्स की तरफ से जारी करदा दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के टुकड़े समंदर की तह में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा समंदर के दबाव से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का दबाव पहले अगले हिस्से को करनच करते हुए दाखिल हुआ और इसी दबाव से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समंदर के नीचे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल थी, जिसे टाइटन से राब्ता खत्म होने के 3 दिन बाद 22 जून 2023 को ओशनगेट रिसर्च सर्विसेज ने भेजा था। हैरत अंगेज तौर पर टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन का खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पाया गया। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 30 पाउंड्स की थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन $4300 बनते हैं। और इसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद मुसाफिरों ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जा रही थी, तो इसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ राब्ता बरकरार रहा। टाइटन सबमर्सिबल में कल 3 टूरिस्ट मौजूद थे, जिनमें दुबई के मरूफ बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमेश हार्डिंग, पाकिस्तानी खानदान के 2 अफराद शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। अमले के दीगर 2 मेंबर्स में टाइटन को चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश और 77 साला टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नारजूलट शामिल थे। हादसे के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर की तह में क्या हुआ, जिसकी वजह से टाइटन तबाह हुई। यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने राब्ता खत्म होने के वक्त एक अजीब आवाज का पता लगाया, जो गैर फितरी आवाज थी। इस आवाज को लेकर सवाल उठे कि ये किस चीज की हो सकती है। क्या टाइटन पर किसी समुद्री मखलूक ने हमला किया, ये किसी किस्म का SOS सिग्नल था? इसी दौरान एक खबर सामने आई कि 2018 में ओशनगेट के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस डेविड लोकरेज को CEO स्टॉकटन रश ने इस बात पर नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी पर सवालात उठाए थे। दरअसल टाइटन एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी, जो स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन की थी। इसकी बॉडी कार्बन फाइबर की थी, जो गहरे समंदरी मिशंस के लिए ज्यादा काबिले भरोसा सर्टिफाइड नहीं। ये सबमर्सिबल किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड नहीं थी। 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटन को पोलर प्रिंस से उतारा गया। नीचे जाते वक्त सबमर्सिबल मुसलसल अपनी डीपथ और लोकेशन के बारे में मदरशिप को इत्तला दे रही थी। मसलन सुबह 9:32 पर पोलर प्रिंस ने पूछा, ही व्यूड 80 मीटर्स, जिस पर टाइटन ने तस्दीक की। 10:28 पर टाइटन ने बताया कि वो टाइटैनिक मलबे के जुनूब मशरिक में मौजूद है, जिसे पोलर प्रिंस ने भी तस्लीम किया। 10:41 पर पोलर प्रिंस ने कहा, जब अब बैलेंस वेट्स को ड्रॉप करें तो अपनी लोकेशन बताएं। लेकिन ये पैगाम भेजने के बाद टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ राब्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।